सरकार के स्वरोजगार संगम कार्यक्रम पर उठे सवाल। विपक्ष बोला लोन के नाम पर वोट खरीदने की कोशिश। योगी सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने का बनाया है प्लान। सीएम योगी आज बांटेंगे 2500 करोड़ से ज्यादा का लोन। सीएम के लोन बांटने के कार्यक्रम पर भड़क गया विपक्ष। विपक्ष बोला बेरोजगारों को अब खरीदने की कोशिश कर रही सरकार। विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने भी किया पलटवार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले योजनाओं और सौगातों का दौर चल रहा है। सरकार को लगता है कि वो विकास के लिए काम कर रही है और कमजोर तबके को मजबूत बना रही है। वहीं विपक्ष सरकार के हर कदम का विरोध करने पर आमादा है और सरकार की बकिया उधेड़ने का काम करने में लगा है। अब एमएसएमई को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज स्वरोजगार संगम नाम के कार्यक्रम को शुरू किया तो विपक्ष ने बेरोजगारों को वोट की खातिर खरीदने और वोट की नीलामी करने का आरोप लगा दिया। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि पहले से बेरोजगारों को प्रताड़ित करने वाली बीजेपी को लगने लगा है कि अगर कोई योजना अभी क्रियान्वित नहीं की गई तो फिर 2022 में युवाओं का वोट नहीं मिलेगा और हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ सरकार स्वरोजगार संगम कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जिसके तहत करीब 2500 करोड़ से ज्यादा का लोन आज योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। सरकार के इसी कार्यक्रम पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि हार का डर अच्छों की अकड़ को ठिकाने लगा देता है। जो योगी आदित्यनाथ बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने में पीछे नहीं हटते थे और विरोध करने पर हमेशा बेरोजगार रहने की धमकी देते थे, वो आज लोन बांटकर पीड़ित बेरोजगारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो बताता है कि सूबे के मुखिया को पता है कि उनकी हार पक्की है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अपनी करतूतों के लिए बेरोजगारों से माफी मांगनी चाहिए और जाते जाते कम से कम रोजगार का वादा तो पूरा करना ही चाहिए। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि इस सरकार के अत्याचार से लोग इस कदर प्रताड़ित हैं कि अब इस सरकार को वोट की चोट देना चाहते हैं और जिस तरह से पूरे बहुमत से सरकार को सत्ता में बिठाया था, उसी तरीके से पूरे बहुमत के साथ सत्ता से विदाई करने की तैयारी है। मुख्य विपक्षी दल सपा का कहना है कि प्रदेश की सरकार की विदाई के साथ ही सपा की सरकार बनने का सिलसिला शुरू होगा और जिन लोगों ने युवाओं पर अन्याय किया है उनको सजा दी जाएगी और युवाओं को इंसाफ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।